Hello everyone, I hope you all are doing well and motivated for a exam. CA final has already started yesterday and CA inter will be started today. तो कुछ कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे CA इंटर एडवांस अकाउंट के लिए कल CA फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR का पेपर था, तो पेपर एवरेज ही था बट लेंदी था। तो आप लोगों को पता ही है कि एडवांस अकाउंट लेंदी रहेगा, ये तो फिक्स है, लेंदी रहेगा। डिफ़िकल्ट और एवरेज या बिलो एवरेज ये डिपेंड करता है, लेकिन लेंदी तो रहेगा। तो आप लोगों को पहले से ही अपना स्पीड मेंटेन करके रखना है ताकि मैक्सिमम पोर्शन आप कवर कर सको, मैक्सिमम पोर्शन का आंसर आप लिख पाओ। तो जितना ज़्यादा मार्क आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा आप लोगों का सक्सेसफुल होने का। इसीलिए पहले से स्पीड मेंटेन करो। तो फिक्स है कि एडवांस अकाउंट जैसा पेपर हमेशा से लेंदी आ रहा है और इस बार भी लेंदी आएगा। डिफ़िकल्टी का नहीं पता बता सकते, लेकिन लेंदी तो आएगा। जैसे कल FR का एवरेज था लेकिन लेंदी था, बहुत लेंदी था, तो वैसे एडवांस अकाउंट भी CA इंटर के लिए लेंदी रहेगा। तो ध्यान रखना है कि पहले से स्पीड मेंटेन करना है। और दूसरी बात, मान लो अगर पेपर डिफ़िकल्ट आए तो क्या होगा, डिफ़िकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट आएगा, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता तो ICI ग्रेस मार्क भी देता है। तो आपको उस पर नहीं फोकस करना, आप देखना अगर डिफ़िकल्ट भी आएगा तो उसमें सेलेक्ट करना, जो पोर्शन आपको आता है उधर से स्टार्ट करना और उधर से सॉल्व करते जाना, और जितना होगा उतना अपना बेस्ट दे के आना है। बस इतना भी कर लोगे आप लोग तो आपका चांसेस रहेगा कि आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि पहले ही अगर मतलब माइंडसेट आपका सही नहीं रहेगा एक पेपर देखने के बाद ही, तो फिक्स है कि आप अनसक्सेसफुल रहोगे। तो जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी आए तो कुछ पोर्शन तो आता होगा, वहाँ से स्टार्ट करते जाओगे तो अपने आप पेपर हो जाएगा, जितना भी मतलब कर पाओगे आप। और एक और बात कि मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप और उसमें अटक गए, तो ऐसा नहीं, मतलब माइंडसेट अपना एक कमज़ोर नहीं कर लेना है कि अरे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अगर आप स्टेप वाइज करते जा रहे हो तो जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग होता है, तो स्टेप मार्किंग कुछ स्टेप भी करोगे आप तो उसका मार्क मिलता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैक्सिमम पोर्शन हर क्वेश्चन कवर करना और कुछ जो जितना आता है उतना सॉल्व करते जाना, ये ध्यान रखना है। तो बस ये 2-3 बातें जो मैंने बताया आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पेपर लेंदी रहेगा तो पहले से ही आप लोगों को स्पीड मेंटेन करना है। दूसरी बात, अगर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट आएगा, तो आपके ICI ग्रेस मार्क भी देता है उस कंडीशन में, तो ध्यान नहीं देना है। जितना उस टाइम पे उस सिचुएशन में जितना आप लोग सॉल्व कर पाओ, बेस्ट दे पाओ, यही सोचना है कि बेस्ट दे के आएंगे, उतना करके आना है। ये 2 बातें हो। अगर तीसरी बात, मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गया आप, तो ये नहीं सोचना, अपना माइंडसेट कमज़ोर नहीं कर लेना है कि नहीं होगा, नहीं। ICI प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग देता है और मैंने देखा है खुद, तो स्टेप मार्किंग मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी का पेपर भी देखा है मैंने, तो उससे भी आपको बता रहा हूँ कि स्टेप मार्किंग देता है। तो बस मैक्सिमम पोर्शन सॉल्व करने का ट्राई करना, नहीं भी अगर फाइनल आंसर नहीं भी आता है मान लो किसी क्वेश्चन में तो चलेगा, बस स्टेप मार्किंग देता है ICI, तो बस वो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को एग्जाम थ्रू आउट द एग्जाम ऐसे वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करता रहूँगा कि इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, और माइंडसेट हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आप लोग सब अच्छा करके आओगे, बेस्ट दे के आना है, बस वही अच्छा करना होता है।